So this is the latest mic by Rode Wireless Micro कैमरा किट, बिकॉज इससे पहले इन्होंने जब वायरलेस माइक्रो लॉन्च किया था वो सिर्फ मोबाइल के लिए था। देन फाइनली रोड रियलाइज्ड कि यार कैमरा यूजर्स भी काफ़ी हैं। जब एक प्राइस पॉइंट आप पे करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि कनेक्टिविटी भी थोड़ी वाइडन हो। तो यहाँ पे ये पूरा किट है जो इस केस के साथ आता है एंड पूरी अनबॉक्सिंग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना जो ओवरव्यू एंड रिव्यू है वो शेयर करूंगा। तो बॉक्स के अंदर आपको एक ये केस मिलता है जिसके अंदर 2 ट्रांसमीटर्स, एक रिसीवर है जो कैमरा के लिए कंपेटेबल है, एक रिसीवर आपको मोबाइल वाला भी बॉक्स में साथ में ही मिलता है जो बॉक्स के बाहर भी लिखा हुआ है इंक्लूड्स फ्री स्मार्टफोन रिसीवर। उसके अलावा आपको 2 ये विंडशील्ड भी मिलती हैं जो डायरेक्टली आपके ट्रांसमीटर में कनेक्ट हो जाती हैं, जो ये प्लास्टिक केसिंग के साथ आती है। उसके अलावा 2 केबल्स हैं, एक TRS केबल है एंड एक टाइप सी केबल है। अब ये केबल्स आपको क्यों मिलती हैं उसके लिए मैं एक बार आपको रिसीवर का ओवरव्यू दे देता हूँ। सो दिस इज द ऑल न्यू रिसीवर बाय रोड, जो देखने में काफी ब्यूटीफुल है, कॉम्पैक्ट है एंड आई थिंक डिजाइन बहुत अच्छे से किया गया है बिकॉज यहाँ पे आपको 1.1 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो ये डिस्प्ले देखने में काफी ब्राइट है, काफी कलरफुल है। फीचर्स एंड फंक्शंस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको 3 फिजिकल बटन्स मिलते हैं जिनको यूज करके आप कुछ सेटिंग्स में नेविगेट कर सकते हो। जैसे आउटपुट गेन जो है वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। जब आप सेलेक्ट करोगे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। नॉर्मली आप मीडियम पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आप आउटपुट मोड्स पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको स्प्लिट, मर्ज, ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। मर्ज का मतलब है आपको मोनो मिलेगा एंड स्प्लिट पे अगर आप जाते हो तो आप स्टीरियो में रिकॉर्ड कर सकते हो। ये चीज मुझे अच्छा लगा जो इन्होंने टर्म्स यूज करे हैं, बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स हैं। बहुत लोग मोनो स्टीरियो में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद ब्राइटनेस है, अगर आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। दैट्स इट। ये 3 फंक्शन है जो आपको रिसीवर में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्प्ले है, बीच में आपको रिसीवर की बैटरी दिख जाएगी, लेफ्ट एंड राइट साइड में ट्रांसमीटर 1 एंड ट्रांसमीटर 2, जिसका आपको सिग्नल स्ट्रेंथ, बैटरी एंड नीचे की तरफ कितना आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे साइड में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, टाइप सी एंड TRS 3.5 mm। इसका मतलब ये है ये जो रिसीवर है ये कैमरा के साथ भी कंपेटेबल है, चाहे DSLR हो चाहे मिररलेस हो। आप इस रिसीवर को अपने PC, लैपटॉप, iPad, इवन स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकते हो। तो वाइड कंपेटेबिलिटी है, वो एक चीज अच्छा है। देन यहाँ पे आपको प्लग इन पावर डिटेक्शन का भी एक नया फीचर मिलता है। तो क्या है कि जैसे आप ये रिसीवर अपने कैमरा में लगा के रखते हो, कैमरा जब ऑन होगा तो ये रिसीवर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, कैमरा ऑफ होने पे ऑफ हो जाएगा। तो ये काफी यूजफुल फीचर है, इससे आपकी बैटरी भी सेव्ड रहती है एंड जब कैमरा आप ओपन कर रहे हो उसी के साथ साथ आपको मैनुअली बार बार रिसीवर ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमीटर्स, एक चीज अच्छी है, जैसे अभी रिसीवर आप देखोगे यहाँ पे 1 and 2 ऑफ हो रखे हैं। जैसे ही मैं दोनों माइक्रोफोन्स को यहाँ पे केस से निकालता हूँ, विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स ये दोनों माइक्रोफोन यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। थोड़ा सा डिले मुझे ऐसा लगा बिकॉज एक माइक थोड़ा जल्दी हुआ, दूसरा थोड़ा लेट हो रहा है। मैंने देखा है कि और कॉम्पिटिटर्स में ये जो कनेक्शन है थोड़ा फास्ट है, बट यहाँ पे आप 2 से 4 सेकंड का जो डिले है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नॉनदलेस इतना डिफरेंस नहीं है, इंस्टेंटली ये कनेक्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं ट्रांसमीटर्स की बात करूं, बहुत सिंपल है, कुछ फिजिकल बटन आपको नहीं दिखेगा, उसके बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम आगे बात करेंगे। साइड में एक आपको लाइट दिखती है जहां से आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, अगर ब्लिंक हो रहा है मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, अगर कांस्टेंट ग्रीन लाइन है मतलब ये जो दोनों माइक्रोफोन्स हैं ये कनेक्ट हो रखे हैं आपके रिसीवर से। अब यहाँ पे ये जो माइक है ये ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब हर एक डायरेक्शन से ऑडियो कैप्चर करता है। ऊपर की तरफ एंड लेफ्ट राइट में आपको माइक्रोफोन दिख जाएगा, आगे रोड का ब्रांडिंग है एंड पीछे मुझे मैग्नेट्स काफी सही लगे, बहुत यूनिक चीज है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ मैग्नेट यहाँ पे रोड ने करा है। पहली चीज जो इसकी पैडिंग है रबर वाली वो काफी बढ़िया लगी मुझे, काफी हार्ड मैग्नेट नहीं है एंड इस तरीके से आप इसको एज अ मैग्नेट यूज कर सकते हो टी-शर्ट शर्ट में लगाने के लिए। प्लस आपको क्लिप भी मिलता है जो अगेन आप अपने क्लोथिंग या जहां पे भी यूज करना आप वो कर पाओगे। दोनों मेथड्स हैं, इट इज अ गुड थिंग। बाकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहाँ पे रोड क्लेम करता है कि आप 100 मीटर्स या 328 फीट्स तक इन माइक्रोफोन्स को लाइन ऑफ साइट में यूज कर सकते हो। उसका हमने एक टेस्ट करा है, वो पहले देख लेते हैं। तो अब हम इसका ऑडियो सैंपल कैप्चर करने के लिए आउटडोर आए हैं। तो एक पार्क है जहाँ पे अभी उतनी नॉइस नहीं है, तो इसलिए अभी हम नॉइस कैंसलेशन ऑफ रख रहे हैं एंड आपको एक नॉर्मल सिचुएशन में ऑडियो का आइडिया लग जाएगा कि अगर आप कैमरा से वीडियो शूट करने वाले हो, व्लॉगिंग हो या इंटरव्यू शूट कर रहे हो, वेडिंग्स हो, इवेंट्स हो, हर जगह भी बेसिकली वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ हो सकता है। तो ये जो रोड वायरलेस माइक हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूल गेट अ फेयर आइडिया सुनने के लिए। अभी हम कैमरा पे कर रहे हैं, फ़ोन पे हम बाद में करेंगे। तो ये एक नॉर्मल ऑडियो है एंड बोलते बोलते मैं पीछे जा रहा हूँ बिकॉज टू टेस्ट द डिस्टेंस कि लाइन ऑफ साइट में आप पॉसिबली अगर पीछे जा रहे हो, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हो, लेट्स सपोज आप टेलीफोटो लेंस यूज़ कर रहे हो या जस्ट एज अ ट्रैवल क्रिएटर आपको चाहिए कि आप एक डिस्टेंस से जाके शूट करने वाले हो एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ऑडियो है वो एकदम सही आना चाहिए। तो अभी आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 70-80 फीट्स दूर आ चुका हूँ, शायद फ्रेम में भी मैं बहुत छोटा सा दिख रहा हूँ। अगर ऑडियो अभी आ रहा है देन इट इज़ अ गुड थिंग। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा और पीछे जाता जाऊँगा एंड एक डिस्टेंस के बाद मैं बैक भी दिखाऊँगा जस्ट टू सी
कि अगर बीच में हल्का सा कुछ बैरियर आता है, आप मुड़ते हुए भी शूट कर रहे हो, जैसे अभी मैं सामने देख रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा अपने साइड पे देख रहा हूँ 90 डिग्रीज, अभी ऑडियो अगर आ रहा है दैन इट इज़ अ गुड थिंग। अब मैं बैक पे मूव कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि मतलब नॉर्मली क्या होता है जब हम इवन 5-10,000 के माइक्स रिव्यू करते हैं, कई बार ऐसे पीछे मुड़ते हुए ऑडियो क्रैक नहीं होता। दोबारा एक बार मैं थोड़ा सा क्लोज आ रहा हूँ एंड देन एक बार मैं बैक दिखाऊंगा। अभी अगर ऑडियो आ रहा है दैन इट इज़ अ गुड थिंग कि सिग्नल में कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर मैं लाइन ऑफ साइट में हूँ तब तो सही होगा। बैक दिखाते हुए सही है नहीं है, होपफुली आपने सुन लिया होगा। अच्छा, तो अब हमने मोबाइल पे स्विच कर लिया बिकॉज ऑब्वियसली कई यूज़र्स होंगे जो मोबाइल में भी शूट करना चाहेंगे, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये जो माइक है इसके साथ आपको माइक का रिसीवर भी मिलता है अलग से, कैमरा का अलग रिसीवर है। तो अभी हम मोबाइल में शूट कर रहे हैं। अब मैंने 2 माइक्स क्यों पकड़े हैं, बिकॉज यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिलता है कि आप स्प्लिट या मर्ज 2 तरीके से ऑडियो कैप्चर कर सकते हो। अभी हम स्प्लिट कैप्चर कर रहे हैं, मतलब एक माइक का जो ऑडियो लेफ्ट चैनल में आएगा, एक का राइट में। बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक माइक में हमने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन रखा है, एक में ऑफ है। तो अभी भले ही उतना नॉइस नहीं है, वो हम एक्सट्रीम सिचुएशन में अभी जाएंगे, बट मुझे पर्सनली देखना था कि नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर हम नॉइस कैंसलेशन ऑन एंड ऑफ रखते हैं तो क्या डिफरेंस सुनाई देता है। बिकॉज छोटी छोटी माइन्यूट नॉइस होंगी, जैसे कुछ बाइक वाइक जा रही है या कुछ आसपास लोग बातें कर रहे हैं, तो वो ऑन एंड ऑफ में क्या डिफरेंस आ रहा है वो आपको दिख जाएगा। बाकी रेंज हम ऑलरेडी कैमरा में चेक कर चुके हैं, मोबाइल में मैं थोड़ा सा जस्ट टू बी डबल श्योर एक बार देखना चाह रहा हूँ। मैं अभी ऑलमोस्ट 60-70 फीट्स दूर रहूँगा और अब अगर मैं बैक दिखा रहा हूँ, ऑडियो क्रैक हो रहा है नहीं हो रहा, इतनी रेंज में होना नहीं चाहिए, तो वो हम ऑब्वियसली स्टूडियो जाके सुनेंगे कैसा आउटपुट है। तो होपफुली इस एक सैम्पल से आपको आइडिया लगेगा नॉइस कैंसलेशन का भी ऑन एंड ऑफ में। प्लस नॉर्मली अगर आप इसको व्लॉगिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन में, तो कुछ इस तरीके का ऑडियो आप कैप्चर कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे हमें माइक में 3 गेन लेवल मिलते हैं, एक लो है, एक मीडियम है, एक हाई है। अभी मैं लो सेलेक्ट करके ऑडियो कैप्चर कर रहा हूँ, तो आपको सुनने में पता लग जाएगा कि लो में कैसा लेवल है। मीडियम पे मूव करते हैं एंड मैं सेम पिच पे रहूँगा, सुनते हैं डिफरेंस क्या है। अब हम आ चुके हैं मीडियम गेन लेवल पे, तो मैं सेम पिच पे बोल रहा हूँ एंड ऑब्वियसली आपको सुनने में थोड़ा कंपेयर टू पहली जो क्लिप है उसमें अब थोड़ा लाउड सुनाई दे रहा है। एंड मीडियम है समथिंग जहाँ पे नॉर्मली आप कैप्चर कर सकते हो ऑडियो को। अब हाई पे एक बार मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं एकदम लास्ट ऑप्शन विच इज़ हाई गेन लेवल। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कंपेयर टू बाकी जो 2 लेवल थे, लो एंड मीडियम, अब आपको सुनने में ऑडियो थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा। अब मुझे नहीं पता ऑडियो क्रैक हो रहा है नहीं हो रहा, बट अगर मैं थोड़ा पास माइक लेके आता हूँ या लाउड बोलना स्टार्ट होता हूँ तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा लाउड सुनाई दे रहा होगा। बट आई थिंक ये 3 ऑप्शंस हैं जिससे आपको एक कंपेयर करने का आइडिया लग जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टर्म्स, ऑडियो क्वालिटी आप सुन चुके हो। यहाँ पे आपको 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज का रेंज मिलता है। और अगर मैं नॉइस रिडक्शन की बात करूँ, देखो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज यहाँ पे आपको कोई फिजिकल बटन नहीं मिलते जहाँ से आप नॉइस रिडक्शन ऑन कर सकते हो। इवन अगर मैं इसके रिसीवर की बात करूँ, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है नॉइस रिडक्शन ऑन एंड ऑफ करने के लिए। तो कैसे नॉइस रिडक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं? 2 सिंपल मेथड्स हैं। या तो ये आपका जो रिसीवर है ये आप अपने फ़ोन पे या पीसी पे कनेक्ट कर सकते हो एंड वहाँ जाके आपको नॉइस कैंसलेशन के ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आप ऑफ, लो या हाई सेट कर सकते हो। नॉइस कैंसलेशन के 2 मोड्स हैं बेसिकली, लो एंड हाई। आउटपुट कैसा है वो एक बार सुन लेते हैं। अच्छा, तो अब नॉइस रिडक्शन का टेस्ट करने के लिए हम एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में आए हैं। नॉर्मली हम यहाँ ही नॉइस रिडक्शन टेस्ट करते हैं, तो अभी काफ़ी ट्रैफिक जा रहा है, शोर है, तो नॉइस रिडक्शन हमने ऑफ पे रखा है। यहाँ पे 3 लेवल मिलते हैं, ऑफ, मीडियम एंड हाई। तो अभी ऑफ है, एक बार आप सुन सकते हो नॉइस कैंसल। मैं थोड़ी देर चुप होऊंगा, देन हम स्विच करेंगे नेक्स्ट मोड पे। अच्छा, तो अब हमने नॉइस रिडक्शन ऐप से चेंज करा है, तो पहला लेवल है लो का। तो अभी आप सुन सकते हो मैं उतने ही लेवल पे वोकल्स मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, पीछे उतना ही ट्रैफिक है। तो फर्स्ट लेवल पे नॉइस रिडक्शन कैसा आप सुन सकते हो। मैं अगेन थोड़ी देर चुप होता हूँ सो दैट बिना वोकल्स के कैसे नॉइस रिडक्शन हो रहा है वो आप सुन सकते हो। तो अब हमने स्विच करा है हाई नॉइस रिडक्शन पे, जो लास्ट लेवल है। 2 ही लेवल्स हैं नॉइस रिडक्शन के। तो अभी अगेन मैं उतने ही पिच पे बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, मेकिंग श्योर कि पीछे भी जो ट्रैफिक फ्लो है वो उतना ही रहे, सो दैट आप सुन सको कि ऑफ, लो एंड हाई में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगेन मैं थोड़ी देर चुप होता हूँ सो दैट आप ये जो नॉइस रिडक्शन है वो सुन सको। अच्छा, तो अब हमने कैमरा पे स्विच करा है, तो अब जो आप आउटपुट देख रहे हो वो मिररलेस कैमरा से है। अब आप सोच रहे हो कि 2 माइक्स कैसे कनेक्टेड है साथ में, तो आप जो है मैंने बताया कि आप स्प्लिट में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एक माइक में नॉइस रिडक्शन ऑफ है, एक में हाई सेट है। तो आप एक एक करके जब ऑडियो स्विच होगा आप सुन सकते हो कि पहले तो वोकल्स के साथ कैसा नॉइस रिडक्शन हो रहा है, जब ऑफ है एंड हाई है तो क्या डिफरेंस है, वोकल्स में क्या फ़र्क आता है, ऑब्वियसली नॉइस रिडक्शन, बिकॉज ये एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन है। अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप होऊंगा सो दैट जो नॉइस है नॉर्मल जो ट्रैफिक की हो रही है वो कैसे रिड्यूस हो रहा है वो हम सुन सकें।
बाकी बैटरी की अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो दोनों माइक्रोफोन्स हैं प्लस आप ये चार्जिंग के इसका कॉम्बो यूज कर रहे हो तो ब्रांड क्लेम करता है कि आप अप टू 20-21 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो विच इज गुड इनफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। 21 आवर्स इज ऑलमोस्ट अगर आप रोज 2 घंटे भी यूज कर रहे हो तो आप इजीली हफ्ते 10 दिन तक इसको बिना चार्ज करे यूज कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप पे बता दूं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपको स्प्लिट एंड मर्ज का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप मर्ज करते हो और दोनों माइक्स यूज कर रहे हो तो जो ऑडियो है वो सिंगल ट्रैक में होगा, बट अगर आप स्प्लिट करते हो तो आप एक माइक को लेफ्ट में दूसरे माइक को राइट में कैप्चर कर सकते हो। तो जो आपका ऑडियो फाइल आएगा या जो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे वो सिंगल ट्रैक आएगा, बट लेफ्ट में आपको एक माइक का ऑडियो आएगा, राइट में दूसरे का आएगा, जो आप एडिटिंग में फर्दर मैनेज कर सकते हो। जैसे हमने नॉइस कैंसिलेशन में जो सैंपल सुनाया था वहां हमने ये किया था, एक वीडियो रिकॉर्ड करा एंड लेफ्ट एंड राइट चैनल को मैनेज करके हमने आपको डिफरेंस सुनाया। बाकी अगर मैं चार्जिंग केस की बात करूं तो काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, वेल डिजाइंड है। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये जो मोबाइल रिसीवर है जो आपको साथ में फ्री मिलता है। अब देखो पहली चीज़, अगर आप मोबाइल में भी शूट करते हो दो ऑप्शन हैं, आप तो जो रिसीवर आपको मिलता है वो लगा सकते हो, बट वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज वो जो तार है वो हैंग होती रहेगी। तो फाइनली ये मोबाइल का जो रिसीवर है ये आप लगा पाओगे, बहुत मिनिमलिस्ट है। नीचे की तरफ 2 लाइट मिलती हैं, जब दोनों या एक माइक कनेक्टेड होगा आपको इंडिकेटर से दिख जाएगा, बट कोई फिजिकल बटन नहीं है। एंड अ मेजर फ्लॉ जो मुझे इसमें लगा कि कोई टाइप सी पोर्ट नहीं है जिससे आप अपने फोन को भी साथ में चार्ज कर सको, जो बहुत ईजिली आपको 2-3 हज़ार के माइक्स में भी मिल जाता है। तो वो एक चीज़ है जो रोड को यहाँ पे डालनी चाहिए थी। बाकी इसके अलावा ये जो माइक का रिसीवर है इट वर्क जस्ट लाइक एनी रिसीवर। आप इसको अपने फोन पे कनेक्ट करोगे जहाँ पे आपको टाइप सी का ऑप्शन मिलता है। कनेक्ट करने के बाद आप रोड सेंट्रल ऐप, जो रोड की अपनी ऐप है, वहां जा सकते हो। आप मैनेज कर सकते हो माइक्रोफोन को, नॉइस रिडक्शन कैसे करनी है, ऑन ऑफ करना है, जो आउटपुट है, गेन लेवल, वो आप मैनेज कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, बट मेक श्योर कि आपके जो ट्रांसमीटर्स हैं वो भी आपको बॉक्स से निकालने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मैनेज। और दोनों माइक्स का जो गेन लेवल है या नॉइस रिडक्शन है वो आप इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको वो जो माइक्स हैं वो बॉक्स से निकालने पड़ेंगे, तभी जो ऐप है वो उनको डिटेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं फाइनल रिव्यू की। तो देखो पहले ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं, जो आपने सुना होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि नॉर्मल सिचुएशन में ऑडियो क्वालिटी इज गुड, आप अच्छा रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप गेन लेवल भी एडजस्ट कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगा कि जब हम नॉइस रिडक्शन ऑन कर रहे थे, क्योंकि अब हम इतना यूज टू हो चुके हैं विद मच बेटर नॉइस रिडक्शन की मुझे इस पर्टिकुलर रोड माइक का नॉइस रिडक्शन उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। एंड वोकल्स कहीं ना कहीं थोड़े से सप्रेस हो रहे थे। बट एक चीज़ अच्छा है कि जो वोकल्स है उसमें बेस नहीं गया, बेस रिटेन्ड था, तो आपको थोड़ा बहुत एडिट करके स्टिल ऑडियो को मैनेज करना पड़ सकता है। बट देखो ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो मोबाइल का रिसीवर है ये अलग से है। केस में अगर आप ये स्टोरेज देते थे तो बेटर था, बट एक जुगाड़ी है कि जो टाइप सी पोर्ट है वहाँ पे आप इस तरीके से लगा के इसको कैरी कर सकते हो। बट दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम नॉइस रिडक्शन की बात करते हैं, गेन लेवल्स को मैनेज करने की बात करते हैं, तो देखो गेन लेवल तो आप रिसीवर से मैनेज कर सकते हो जो कैमरा वाला रिसीवर है, बट नॉइस रिडक्शन ऑन एंड ऑफ करने का कुछ फिजिकल ऑप्शन नहीं है, आपको ऐप में जाना ही पड़ेगा, जो एक कम्बसम टास्क हो सकता है, जो कई लोगों को उतना बढ़िया ना लगे। एंड कई बार ऐसा हो सकता है मैंने नॉइस रिडक्शन ऑन करके छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे ऑफ करना मैं भूल गया, ऑफ था ऑन करना भूल गया। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लगी कि रोड कोड हैव वर्कड ऑन इट, और वो इसके जो रिसीवर है कैमरा वाला उसमें ही ऑप्शन देते थे ऑन ऑफ करने का, तो वो बेटर एक चीज़ हो सकती थी। सो दैट्स इट। आई थिंक अभी भी काफ़ी स्कोप है जहाँ पे रोड थोड़ा इंप्रूव कर सकता है। प्राइस इसका इंडियन प्राइस मुझे नहीं पता, जो डॉलर प्राइस है वो आपको नीचे दिख जाएगा, बिकॉज रोड ने हमें ये माइक भेजा है टू रिव्यू, बट इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो जो भी व्यूज़ हैं वो मेरे अपने थे जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एंड जब भी अमेजोन का बाय लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट। अगर आप चाहते हो कि इस माइक्रोफोन का हम रिव्यू करें, बिकॉज एक्सपेक्टेड है 12 से 15 हज़ार के बीच में आ सकता है, तो इफ़ एनी अदर माइक्रोफोन जो आपको लगता है कि इसके साथ हमें कंपेयर करना चाहिए, बता देना। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।